टॉपिक है वर्ब बेसिक। इसमें हम पढ़ेंगे क्रिया यानी वर्ब के बारे में। सबसे पहले मैं आप सबको कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगी। इस कंसेप्ट को सीखने के बाद आप सभी क्वेश्चन को 5 सेकेंड में सॉल्व कर पाएंगे। कंसेप्ट सीखने के बाद आप क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। इस कंसेप्ट को सिखाने के बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिया यानी वर्ब के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब 16 होती है। दूसरा है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन मेन वर्ब इसका अपना मीनिंग होता है। मेन वर्ब का अपना मीनिंग होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का अपना कोई अर्थ नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब ये सेंटेंस में मेन वर्ब की हेल्प करती है, लेकिन मेन वर्ब ये इसके बिना सेंटेंस नहीं बन सकता। बिना मेन वर्ब के सेंटेंस नहीं बनता है। और हेल्पिंग वर्ब जो है सेंटेंस में मेन वर्ब की हेल्प करती है। ऑक्सिलरी वर्ब 16 होती है। ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब 16 होती है। ऑक्सिलरी वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी और दूसरा है मॉडल्स। प्राइमरी वर्ब की संख्या 3 है और मॉडल्स की संख्या 13 है। प्राइमरी वर्ब 3 प्रकार का होता है। पहला बी फॉर्म, दूसरा डू फॉर्म और तीसरा हैव फॉर्म। बी फॉर्म में इज, एम, आर, वाज और वर आता है। इज, एम, आर, वाज, वर के बाद V4 और V3 आता है। जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो तो वर्ब का चौथा रूप आता है, और जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। दूसरा है डू फॉर्म। डू फॉर्म के अंतर्गत डू, डॉज और डिड आता है, और इसके बाद V1 आता है, यानी वर्ब का पहला फॉर्म। तीसरा है हैव फॉर्म। हैव फॉर्म के अंतर्गत हैव, हैज, हैड आता है, और ये अपने बाद वर्ब V3 लेता है। नोट में है V3 हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आती, यानी हेल्पिंग वर्ब के बिना V3 नहीं आती। दूसरा है V2 के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। V3 के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है, यानी V3 हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आती। और V2 के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। V2 के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, लेकिन V3 के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है। इसे शॉर्ट में समझा देती हूँ। V1 के बाद हेल्पिंग वर्ब आ भी सकती है और हेल्पिंग वर्ब नहीं भी आ सकती। V1 के साथ हेल्पिंग वर्ब आ भी सकती है और हेल्पिंग वर्ब नहीं भी आ सकती, लेकिन V2 के साथ हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं आती। V2 के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। V3 के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है। तो V3 के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है, V2 के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, लेकिन V1 के साथ हेल्पिंग वर्ब आ भी सकती है और हेल्पिंग वर्ब नहीं भी आ सकती। मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। पहला होता है V1, दूसरा होता है V2, तीसरा होता है V3 और चौथा होता है V4 और पांचवा होता है V5। गो मतलब होता है जाना। गो का V1 फॉर्म है गो, V2 फॉर्म है वेंट, V3 फॉर्म है गॉन, V4 है गोइंग और V5 है गोज। मॉडल्स जो होता है 13 होता है। पहला होता है विल, दूसरा होता है वुड, तीसरा होता है शैल, चौथा है शुड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, डेयर, आउट,
मस्ट, यूज्ड टू। ये सारे मॉडल्स के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, यानी V1 फॉर्म आता है। सभी मॉडल्स के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, तो V1 फॉर्म आता है। तो कॉन्सेप्ट यही था। अब चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव डिस्कसिंग ऑल द नोन मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल ग्रोथ और नो एरर। तो फर्स्ट पार्ट में है वी हैव डिस्कसिंग। मैं पहले बता चुकी हूँ कि हैव के बाद V3 फॉर्म आती है, V4 नहीं आती। तो यहाँ पे डिस्कसिंग नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्कस्ड। यहाँ पे हो जाएगा डिस्कस्ड। तो किस पार्ट में एरर है, तो 1 पार्ट में। ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, माई हस्बैंड वाज वर्क सो आई वेंट शॉपिंग। तो यहाँ जो है मैं बताई थी कि इज, एम, आर, वाज, वर्क के बाद वर्ब का V4 फॉर्म आता है, नहीं तो V3। लेकिन वाज के बाद यहाँ क्या दिया है, वर्क, V1 फॉर्म दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्किंग। तो इसमें ऑप्शन कौन सा रॉन्ग है, बी नंबर ऑप्शन रॉन्ग है। इसमें वाज वर्क नहीं होगा, वाज वर्किंग हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द सोशल एक्टिविटीज वाज मर्डर इन कोल्ड ब्लड, नो एरर। अब इसमें बताना है कि किस पार्ट में गलती है। तो मैं बता चुकी हूँ कि वाज, वर, इज, एम, आर के बाद वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो यहाँ पे मर्डर नहीं होगा, मर्डर्ड हो जाएगा। तो किस पार्ट में एरर है, सेकेंड पार्ट में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इफ़ यूर कमिंग होम टुमारो लेट मी नो एट व्हाट टाइम आई कैन एक्सपेक्ट यू, नो एरर। तो फर्स्ट पार्ट में है इफ़ यूर कमिंग, यहाँ पे यूर नहीं होगा, इफ़ यू आर कमिंग। तो किस पार्ट में गलती है, किस पार्ट में एरर है, तो 1 पार्ट में। 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर, माई नेफ्यू began वर्किंग फॉर मी अबाउट 10 years ago, नो एरर। तो इसमें सेकेंड जो पार्ट है इसमें लिखा है बिगन वर्किंग फॉर मी, बिगन। तो इसमें बिगन जो है थर्ड वर्ब का थर्ड रूप दिया हुआ है। मैं बता चुकी हूँ कि वर्ब का तीसरा फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिगेन, यानी V2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एगो दिया हुआ है और एगो पास्ट टेंस में आता है, इसलिए यहाँ पे बिगेन हो जाएगा। तो एरर है पार्ट 2 में। 6 नंबर क्वेश्चन है, I am really disappointed in not having saw my friends while I was in New Delhi on vacation this summer, नोएर। इसमें बताना है किस पार्ट में गलती है, किस पार्ट में गलती ढूंढनी है। तो यहाँ पे है हैविंग, सेकेंड पार्ट में है हैविंग सॉ माई फ्रेंड्स। मैं पहले बता चुकी हूँ कि हैव के बाद V3 फॉर्म आता है और सॉ क्या है, V2 फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे सीन हो जाएगा, हैविंग सीन। तो किस पार्ट में गलती है, पार्ट 2 में। 7 नंबर क्वेश्चन है,
what a comfort to see that you have organizing and planning everything for us. नो, बताना है इसमें किस पार्ट में गलती है। तो सेकंड में लिखा है हैव ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग। पहले मैं बता चुकी हूँ कि हैव के बाद V3 फॉर्म आती है, V4 नहीं आती। तो यहाँ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग के जगह पे हो जाएगा ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड। तो पार्ट 2 में एरर है। 8 नंबर क्वेश्चन है इफ़ यू वुड स्टिल एक्सेप्टिंग पोस्ट्स प्लीज़ लेट मी नो सो दैट आई एम पुट टुगेदर ए ड्राफ्ट फॉर योर अप्रूवल। नो एरर। इसमें बताना है किस पार्ट में गलती है। तो फर्स्ट पार्ट में लिखा है इफ़ यू वुड स्टिल एक्सेप्टिंग। मैं पहले बता चुकी हूँ मॉडल्स के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो यहाँ मॉडल है वुड, तो यहाँ एक्सेप्टिंग नहीं होके एक्सेप्ट हो जाएगा। तो किस पार्ट में एरर है? पार्ट 1 में। 9 नंबर क्वेश्चन है आई हैव वेंट थ्रू द राइट ऑप्स गाइडलाइन टू बट स्टिल वांट टू क्लियर ऑन मेल कम्युनिकेशन फॉर टॉपिक कन्फर्मेशन। तो फर्स्ट पार्ट में जो है हैव के बाद वेंट आया है और वेंट जो होता है V2 होता है और हैव के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? तो हैव के बाद वर्ब का V3 फॉर्म आता है। तो यहाँ पे वेंट ना होके गो हो जाएगा। तो एरर है हमारा 1 पार्ट में। तो एरर है 1 पार्ट में। 10 नंबर क्वेश्चन है many films fail because when they begin exporting they have not reached the target markets or have not planned enough। नो एरर। इसमें बताना है किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ सेकेंड पार्ट में जो है हैव नॉट रीच दिया है और मैं पहले कॉन्सेप्ट में बता चुकी हूँ कि हैव के बाद V1 फॉर्म नहीं आती, हैव के बाद V3 फॉर्म आती है। तो हैव नॉट रीच्ड हो जाएगा। यानी किस पार्ट में एरर है? तो पार्ट 2 में। 11 नंबर क्वेश्चन है दिस विल explains the discussion taken to impose a blockade on the country in the midst of a crisis। नो एरर। तो यहाँ पे लिखा है दिस विल एक्सप्लेन्स द डिसीजन टेकन। विल एक्सप्लेन्स है और मैं बता चुकी हूँ कि मॉडल्स के बाद V1 फॉर्म आती है यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आती है और यहाँ एक्सप्लेन्स दिया हुआ है, V5 रूप दिया हुआ है, इसलिए यहाँ दिस विल एक्सप्लेन्स ना होके दिस विल एक्सप्लेन होगा। तो हमारा एरर किस पार्ट में है? पार्ट ए में। तो ये था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और फिर इसके आगे मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी इसके आगे का क्वेश्चन। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।